2024 के लोकसभा चुनाव की दहलीज पर खड़े 80 सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश पर पूरे देश की नजर है। ये वही राज्य है जहां से दिल्ली का रास्ता निकलता है। इतिहास गवाह है कि राजनीति में जिस भी राजनीतिक दल या गठबंधन ने यूपी फतह किया, दिल्ली पर उसी का राज चला है। यही वजह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों ने नए नए सियासी समीकरण बिठाना शुरू कर दिया है। एक तरफ जहां पर 25 से ज्यादा विपक्षी पार्टियां इंडिया के तहत आकर सत्ताधारी बीजेपी के गठबंधन एनडीए को टक्कर देने में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ पिछले करीब 10 सालों से यूपी की सियासत में अपना दबदबा बनाने वाली बीजेपी अपने किले को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। शायद यही वजह है कि राज्य की योगी सरकार द्वारा लोकसभा चुनाव से पहले कई बड़े संदेश देने की कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अनुमति के बाद शासन ने मधुमिता हत्याकांड के दोषी पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को रिहाई का आदेश पारित कर दिया। अमरमणि और उनकी पत्नी की रिहाई के खिलाफ मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला सुप्रीम कोर्ट पहुंची, लेकिन कोर्ट ने रिहाई पर किसी तरह की रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर 8 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा। इस बीच सियासी गलियारों में यह चर्चा है कि आखिर सुशासन और अपराध मुक्त शासन का दावा करने वाली यूपी की योगी सरकार की आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसे अमरमणि त्रिपाठी जैसे अपराधी को रिहा करने का आदेश भी जारी करना पड़ा। जानकारों का ऐसा मानना है कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अमरमणि पर बड़ा राजनीतिक हमला कर एक खास वर्ग के वोटर की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती। यही वजह है कि अमरमणि की रिहाई पर कांग्रेस को छोड़ अब तक किसी विपक्षी पार्टी की तरफ से बयान नहीं आया है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने ये कहा कि इस क्राइम में शामिल लोगों को जेल से बाहर नहीं आना चाहिए, इससे समाज में गलत संदेश जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि यूपी की राजनीति में अमरमणि त्रिपाठी आज भी खास रसूख रखते हैं। भैया 24 के चुनाव में असर होगा क्या? अमरमणि त्रिपाठी बाहर रहते हैं तो बहुत असर होगा, बहुत असर होगा। उनका बहुत असर है, जनता उनको चाहती है, आज भी उनको चाहती है। जहाँ वो खड़े हो जाते हैं वहाँ लोग उनका नाम लेते हैं। बढ़िया है, अच्छे आदमी हैं वो, तभी ने जनता उनको चाहती है। 2024 में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। क्या कह रहे हैं भाई साहब आप? वही जो भाई साहब बोले हैं, सब लोग उनको जानता है, कोई ऐसा नहीं है गोरखपुर का जो न जानता हो। तो असर होगा। एक और सवाल है भाई साहब कि इस पूरे मामले में मधुमिता शुक्ला की जो हत्या हुई, तो आपको लगता है कि रिहाई जो हो रही है कुछ इसमें ऐसा भी है जो नहीं होना चाहिए था? आपको लगता है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लगता है। व्यक्ति अपना एक असीम राजनीति पे था जो हम लोग जानते हैं, और उस पूरे 20 साल का और आने वाले आगे का कैरियर भी ख़त्म है। तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर पे जो 20 साल अपने एक अच्छे आचरण के जो हम लोगों ने समाचार पत्रों से ज्ञान हुआ, तो निश्चित तौर पे उनकी रिहाई बनती है। और वही नहीं, कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो एक 20 साल तक शानदार आचरण करता है अपने, तो निश्चित तौर पे उसकी रिहाई बनती है। आपको लगता है कि इसमें न्याय अन्याय की कोई बात नहीं है, प्रक्रिया महत्वपूर्ण है? जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय लिया है तो बहुत सोच समझ के लिया है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई यहाँ पे हमारे पास पार्टी नहीं है जो कि ये डिसाइड कर सके कि क्या गलत है क्या सही है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इनके आचरण को और सारी न्याय प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए अगर कोई निर्णय लिया है तो ज़रूर ही सही होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे अपराधी हैं जो कि फांसी पर चढ़ा दिए जा रहे हैं, बहुत से ऐसे अपराधी हैं जो कि जीवन पर्यंत अपना जेल में ही काट दे रहे हैं। लेकिन मधुमिता शुक्ला हत्याकांड के आरोपी, जिनको आरोपी सिद्ध किया गया, इन्होंने हत्या नहीं की, एक आरोप लगा। मतलब पूरी सजा तो काट ली ना? पूरी सजा इन्होंने काट ली है और कोर्ट ने जो निर्णय दिया है हम सब लोग उसका स्वागत करते हैं। आपको बता दें कि अमरमणि त्रिपाठी ने अपराध की दुनिया से राजनीति का सफर तय किया। राजनीति में एंट्री से पहले ही अमरमणि पर हत्या, मारपीट, किडनैपिंग जैसे आरोप लग चुके थे। जैसे जैसे अमरमणि के क्राइम का ग्राफ बढ़ता गया, उसकी हनक लखनऊ तक दिखाई देने लगी। ये वो दौर था जब यूपी के पूर्वांचल में ब्राह्मण और राजपूत के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। ब्राह्मणों का नेतृत्व हरिशंकर तिवारी कर रहे थे, तो वहीं ठाकुरों के बीच वीरेंद्र प्रताप शाही अपनी पकड़ बनाए हुए थे। ऐसे में दोनों गुट लगातार आमने सामने आ रहे थे। अमरमणि त्रिपाठी ने हरिशंकर तिवारी का साथ देना शुरू किया। बहुत जल्दी अमरमणि हरिशंकर के सबसे करीबी हो गए। हरिशंकर को भी एक ऐसे ही हथियार की तलाश थी जो वीरेंद्र प्रताप शाही को टक्कर दे सके। हरिशंकर तिवारी ने अमरमणि को 1980 के चुनाव में वीरेंद्र शाही के खिलाफ लक्ष्मीपुर सीट से चुनावी मैदान में उतारा। अमरमणि सीआईपी के टिकट पर मैदान में तो उतरे, लेकिन हार गए। साल 1985 में अमरमणि फिर मैदान में उतरे और फिर हार गए। इसके बाद
हालांकि साल 1991 और 1993 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से अमरमणि हार गए। साल 1996 में एक बार फिर से अमरमणि कांग्रेस के टिकट पर मैदान में उतरे और जीत हासिल की। हालांकि तब यूपी में बीजेपी बीएसपी गठबंधन की सरकार बनी थी। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। कल्याण सिंह ने उन्हें पार्टी में आते ही मंत्री बना दिया। लेकिन साल 2001 में बस्ती जिले के एक बड़े कारोबारी के बेटे के अपहरण मामले में उनका नाम आने पर तत्कालीन सीएम राजनाथ सिंह ने अमरमणि को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। बीजेपी से किनारे किए गए अमरमणि त्रिपाठी ने तब बीएसपी का दामन थामा। 2002 विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने अमरमणि को फिर से उम्मीदवार बनाया और वो फिर से चुनाव जीत गए। मायावती की सरकार बनी। हालांकि बीएसपी और बीजेपी सरकार 1 साल तक ही चली। इस दौरान अमरमणि की लखीमपुर खीरी की वीर रस की जो कविता लिखती थी मधुमिता शुक्ला, उनसे पहचान बढ़ती है। इसके बाद अमरमणि का एक बुरा दौर शुरू हो गया। 9 मई 2003 को लखनऊ की पेपर मिल कॉलोनी में रहने वाली मधुमिता शुक्ला के घर में 2 बदमाश घुसे, गोलियों की बौछार कर उसकी हत्या कर दी गई। मधुमिता के परिवार की तरफ से दाखिल एफआईआर में अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी, भतीजे रोहित मणि त्रिपाठी, संतोष राय और पवन पांडे को आरोपी बनाया गया। प्रदेश में बीएसपी सरकार थी और अमरमणि त्रिपाठी मंत्री थे। सीबीसीआईडी ने 20 दिन की जांच के बाद मामला सीबीआई को सौंप दिया। गवाहों से पूछताछ हुई तो 2 गवाहों ने बयान बदले। साल 2007 के चुनाव में अमरमणि सपा के टिकट से मैदान में उतरे और चुनाव जीत गए। मधुमिता केस कोर्ट में 4 सालों तक चला। 24 अक्टूबर 2007 को देहरादून सेशंस कोर्ट ने 5 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। महाराजगंज की लक्ष्मीपुर सीट साल 2008 के परिसीमन के बाद नौतनवा कही जाने लगी। 2012 में सपा ने सीट से अमरमणि त्रिपाठी के बेटे अमनमणि को टिकट दिया और वो चुनाव हार गए। इसके बाद साल 2017 में अमनमणि निर्दलीय मैदान में उतरे और चुनाव जीत गए। लेकिन साल 2022 के विधानसभा चुनाव में वो चुनाव एक बार फिर से हार गए। अमरमणि त्रिपाठी नैनीताल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन सजा बरकरार रही। अमरमणि त्रिपाठी को उम्र कैद की सजा को 16 साल बाद राज्यपाल की अनुमति के बाद खत्म करने का निर्देश दिया गया। अमरमणि और मधुमणि की उम्र सजा की अवधि और सजा के दौरान जेल में अच्छे आचरण को देखते हुए सजा माफ की गई है। ऐसा माना जा रहा है कि करीब 20 साल बाद अमरमणि के जेल से बाहर आने के बाद पूर्वांचल में राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। भले साल 2007 के बाद अमरमणि ने चुनाव ना लड़ा हो, लेकिन उसकी राजनीतिक विरासत को बेटे अमनमणि ने आगे बढ़ाया है। एक बड़े वर्ग में उनका रसूख है। राजनीतिक विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि पूर्वांचल में बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान जैसे चेहरों को साथ कर ओबीसी वोट बैंक में अपनी पैठ बनाई है। वहीं अमरमणि के जरिए ब्राह्मणों के बीच पार्टी के आधार और जमने का संदेश जाना तय माना जा रहा है। 9 मई 2003 लखनऊ की पेपर मिल कॉलोनी का एक घर, जहां रहती है 24 साल की मधुमिता शुक्ला। वहां मधुमिता का एक नाबालिग हेल्पर भी था जिसकी उम्र 12 से 13 साल थी। दोपहर में 2 लोग वहां पर पहुंचे, बहाना बनाकर घर के भीतर आए। मधुमिता ने हेल्पर को चाय बनाने के लिए कहा। जब हेल्पर रसोई में था तब एक शख्स ने रसोई का दरवाजा बंद कर दिया और इसी दौरान उसने गोली चलने की आवाज सुनी। वो खिड़की के सहारे जैसे तैसे बाहर निकला, देखा कि मधुमिता की लाश कमरे में फर्श पर पड़ी हुई है। उसने मधुमिता की बहन निधि शुक्ला को फोन किया। थोड़ी देर में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। उस वक्त किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह कत्ल यूपी में वो स्कैंडल खड़ा करने वाला है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। निधि ने कत्ल कराने का आरोप लगाया अमरमणि त्रिपाठी पर। सूबे में बीएसपी की सरकार थी और अमरमणि सरकार के कद्दावर मंत्री। खबर मीडिया में आई तो सत्ता के गलियारों में हड़कंप मच गया। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। इधर पुलिस ने मधुमिता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। एम्बुलेंस लखीमपुर के लिए निकल गई, लेकिन बीच रास्ते में ही एम्बुलेंस को वापस लौटना पड़ा लखनऊ। दरअसल एक पुलिस अधिकारी को मेडिकल ऑफिसर को एक नोट दिखाई दिया। ये वही पल था जिसने इस केस को इसके अंजाम तक पहुंचा दिया। दरअसल इस नोट में मधुमिता की प्रेगनेंसी का जिक्र था। पुलिस के कहने पर भ्रूण को संरक्षित कर लिया गया। बाद में डीएनए जांच हुई, जिसमें डीएनए अमरमणि त्रिपाठी से मैच हो गया था। मधुमिता के हेल्पर ने पुलिस को जो बयान दिए थे उसमें अमरमणि का भी जिक्र था। अब पुलिस ने हालात की गंभीरता को देखते हुए मधुमिता के हेल्पर देशराज को भी सुरक्षित जगह पहुंचा दिया। इस बीच जांच सीबीसीआईडी के पास पहुंच गए।
निधि के बयान मीडिया की सुर्खियां बन रहे थे। वो सीधे तौर पर अमरमणि पर निशाना साध रही थी। इधर सरकार भी इस मामले में अमरमणि से दूरी बनाने लगी थी। हालांकि इससे पहले सीबीसीआईडी के महानिदेशक महेंद्र लालका को निलंबित कर दिया गया था। अपने केस को लेकर निधि शुक्ला यूपी के बड़े बड़े अफसरों से मिल रही थी, मीडिया में इंटरव्यू दे रही थी और विपक्षी पार्टी के नेताओं से भी मुलाकात कर रही थी। निधि की पैरवी और मीडिया में आ रही खबरों से सरकार पर दबाव बना और यूपी सरकार ने केस सीबीआई को सौंपने की सिफारिश कर दी। सीबीआई के पाले में केस के पहुंचते ही इसमें गति आई। सितंबर 2003 में अमरमणि त्रिपाठी को गिरफ्तार किया गया। सीबीआई ने जांच में पाया था कि अमरमणि की पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को अपने पति और मधुमिता के बीच रिश्तों की भनक हो गई थी। वो इससे खुश नहीं थी। सीबीआई ने माना कि हत्या की सूत्रधार मधुमणि ही थी। निधि ने निष्पक्ष जांच के लिए केस को यूपी से बाहर ट्रांसफर करने की मांग की। 2005 में केस उत्तराखंड ट्रांसफर कर दिया गया। 2007 में जेल से ही अमरमणि ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। महाराजगंज सीट से 20,000 वोटों से जीत हासिल की। इधर केस को देहरादून की फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। 24 अक्टूबर 2007 में अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी, भतीजे रोहित चतुर्वेदी और शूटर संतोष राय को उम्र कैद की सजा हुई। बाद में नैनीताल हाई कोर्ट ने प्रकाश पांडे नाम के शूटर को भी उम्र कैद की सजा सुना दी। अब इस पूरे मामले में मधुमिता के नाबालिग हेल्पर देशराज की गवाही, डीएनए का मैच होना, निधि शुक्ला की पैरवी, ये 3 बड़े फैक्टर रहे। सीबीआई ने केस के सारे तार जोड़े और आखिरकार यूपी के कद्दावर नेता और सरकार में मंत्री अमरमणि त्रिपाठी को जेल जाना पड़ा। अब अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई के आदेश की खबर सामने आई है। निधि शुक्ला एक बार फिर से आगे की लड़ाई के लिए तैयार है।